क्या आपने सोचा है कि जब भारत का विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से पुराना है तो हम उसे क्यों नहीं अपनाते? विक्रम संवत 57 वर्ष पहले आरंभ होता है और सनातन धर्म की सभी शाखाओं के पर्व त्योहार इसी के आधार पर तय होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि अंग्रेजी कैलेंडर का वर्ष 2024 चल रहा है तो विक्रम संवत का वर्ष 2081 होगा। विश्व के अधिकांश देश लंबे समय तक पश्चिमी ईसाई देशों का उपनिवेश रहे, जिसके कारण आज ईसवी कैलेंडर अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जिसे चुना गया वो विक्रम संवत नहीं बल्कि शक संवत है। ये विक्रम संवत से 135 वर्ष बाद और अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष बाद आरंभ होता है। भारतीय संस्कृति से अधिक जुड़ाव के बाद भी विक्रम संवत क्यों राष्ट्रीय पंचांग नहीं बना, इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में हम जानेंगे। पहली बात विक्रम संवत की, ये चंद्र और सौर गणनाओं पर आधारित है। इसका आरंभ उज्जैन के चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य के राज तिलक की तिथि से होता है। विक्रम संवत की रचना उस काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वाराह मिहिर ने की थी। वाराह मिहिर राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। विक्रम संवत में वर्ष सूर्य पर आधारित और महीने चंद्रमा की गति पर निर्भर होते हैं। धरती द्वारा सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने पर एक वर्ष होता है, जो कि 365 दिन से कुछ अधिक होता है। प्राचीन ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन, 15 घटी, 31 विपल तथा 24 प्रति विपल लगाती है। आधुनिक विज्ञान कुछ वर्ष पहले ही ये गणना कर पाया। इससे पहले यूरोप में एक वर्ष 360 दिन का हुआ करता था। विक्रम संवत में महीना 30 या 31 दिन का नहीं बल्कि 28, 30 और 30 दिन का होता है। हर तीसरे वर्ष पर एक अतिरिक्त मास होता है जिसे अधिक मास या मलमास कहते हैं, ताकि इसे सूर्य वर्ष से मिलाया जा सके। इसके कारण महीनों और ऋतुओं का तालमेल सबसे सटीक रूप से बैठता है। यही कारण है कि सभी भारतीय मत और संप्रदाय अपने त्योहार और शुभ मुहूर्त विक्रम संवत से ही निकालते हैं। इसमें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि अर्थात प्रतिपदा को नए वर्ष का आरंभ माना जाता है। हालांकि इसे लेकर देश के अलग अलग क्षेत्रों में विविधताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए गुजरात में इसे कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से शुरू माना जाता है। दूसरी ओर सरकारी शक संवत है। इसमें भी महीनों के नाम और क्रम वही हैं जो विक्रम संवत में हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पौष, मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन। दोनों ही संवत में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। किंतु शक संवत में तिथियां अंग्रेजी कैलेंडर की तरह मध्य रात्रि से शुरू होकर अगले दिन मध्य रात्रि तक होती हैं। हर महीना निश्चित 30 दिन का होता है। इसका नव वर्ष 22 मार्च से आरंभ होता है। वर्ष 1955 में भारत सरकार ने कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाई थी, जिसकी अनुशंसा पर सूर्य आधारित शक संवत को आधिकारिक कैलेंडर माना गया। लेकिन वास्तव में ये निर्णय अंग्रेजी कैलेंडर जैसा दिखने और सेकुलर बनने के दबाव में लिया गया। मुसलमानों और ईसाइयों से पहले शकों ने भी भारत पर हमला किया था। हालांकि वे भारतीय संस्कृति में ही समा गए। इसे एक प्रकार की औपनिवेशिक मानसिकता ही कहेंगे कि एक अप्रचलित कैलेंडर को स्वतंत्रता के बाद भारतीयों पर थोप दिया गया। संभवतः उन्हें ये बात नहीं पची कि कोई हिंदू पंचांग अंग्रेजों से पुराना
और अधिक वैज्ञानिक कैसे हो सकता है। शक संवत आज मात्र एक औपचारिक पंचांग बनकर रह गया है। पहले सरकारी कार्यक्रमों और उद्घाटन की पट्टियों में शक संवत की तिथि लिखी जाती थी। धीरे धीरे वो भी लुप्त हो रही है। अब केवल अंग्रेजी कैलेंडर की तिथि ही दिखाई देती है। पूरे विश्व में 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन के एक सप्ताह की जो व्यवस्था है वो विक्रम संवत की ही देन है। विक्रम संवत अधिक वैज्ञानिक है, लेकिन उसे अव्यवहारिक और जटिल बताकर लागू नहीं किया गया, जबकि नेपाल में विक्रम संवत ही प्रचलित है। संस्कृत विद्वान और भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर पांडुरंग वामन काणे अपनी पुस्तक धर्मशास्त्र का इतिहास में लिखते हैं, विक्रम संवत सबसे वैज्ञानिक है। पश्चिमी कैलेंडर में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और अन्य खगोलीय परिस्थितियों का कोई संकेत नहीं मिलता, जबकि विक्रम संवत बता देता है कि अमुक दिन ही ग्रहण होगा। ये ऋतुओं के साथ साथ ग्रह नक्षत्रों की पूरी स्थिति को भी बताता है। विक्रम संवत के जब 2000 वर्ष पूरे हुए थे, तब देश भर में इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ईसवी कैलेंडर के अनुसार वो 1944 का साल था। ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने विक्रम उत्सव मनाने की घोषणा की थी। उनकी ही पहल पर विक्रम स्मृति ग्रंथ प्रकाशित किया गया। पंडित सूर्य नारायण व्यास ने इसका संपादन किया। राजा विक्रमादित्य, कालिदास और उज्जैनी नगरी पर यह सबसे प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक का लिंक आप YouTube पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। विक्रम संवत के 2000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विक्रमादित्य नाम से एक फिल्म भी बनाई गई थी, जो ईसवी वर्ष 1945 में रिलीज हुई। इसका निर्देशन विजय भट्ट ने किया था। इसके गाने आप YouTube पर सुन सकते हैं। इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जब तक पृथ्वी आबाद रहे, 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 तब तक हर भारतवासी के, तब तक हर भारतवासी के दिल में ये संवत याद रहे, ये संवत याद रहे, ये विक्रम संवत याद रहे, ये विक्रम संवत याद रहे। विक्रमादित्य की जय हो, विक्रमादित्य की जय हो, विक्रमादित्य की जय हो। विक्रम उत्सव में वीर सावरकर और KM मुंशी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी सहभागिता की थी। उनका प्रयास था कि इसे भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के अवसर की तरह प्रयोग किया जाए। लेकिन भारत के बंटवारे और फिर हिंदुओं के विस्थापन और नरसंहार से पैदा अवसाद ने इस पूरे प्रयास पर पानी फेर दिया। ऊपर से नेहरूवादी सेक्युलरिज्म ने रही सही कसर पूरी कर दी। सेक्युलर सरकारों ने विक्रम संवत को भले ही त्याग दिया, लेकिन वे इसे भारतीय जनमानस से नहीं हटा सके। केवल पर्व त्योहार ही नहीं, लोग अपने घर और अन्य प्रतिष्ठानों पर विक्रमी तिथि लिखवाना पसंद करते हैं। दिल्ली में ये शिलापट पाकिस्तान के DI खां से विस्थापित हिंदुओं के स्कूल पर लगा है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी प्रमुखता के साथ विक्रम संवत की तिथि बताई गई है। राजस्थान में अब मांग हो रही है कि राज्य का स्थापना दिवस 30 मार्च के स्थान पर चैत्र प्रतिपदा को मनाया जाए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा विक्रम संवत 2080 के पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को हुई है। ये सुनिश्चित करना होगा कि इसकी वर्षगांठ पंचांग के अनुसार मनाई जाए, न कि 22 जनवरी को। महाराणा प्रताप से लेकर छत्रपति शिवाजी जैसे महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि भी हमें विक्रम संवत से ही मनानी चाहिए। समय आ चुका है कि सरकार से मांग की जाए कि वो विक्रम संवत को भारत का आधिकारिक कैलेंडर घोषित करें।
साथ ही सरकारी कार्यक्रमों में भारतीय पंचांग की तिथि अंकित करना अनिवार्य होना चाहिए। देश की नई पीढ़ी जागरूक हो रही है। लोग स्वयं समझ जाएंगे कि अंग्रेजी कैलेंडर हमारी मजबूरी है, लेकिन विक्रम संवत हमारी बौद्धिक विरासत है, जिस पर हम सबको गर्व है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।